देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब आपको दिखा देते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरें फुल स्पीड 50 के जरिए। देश में पहली बार एक दिन में मरीजों की संख्या 50,000 के पार हुई। देश में 14 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या। आज भारत में अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा मौत। 24 घंटे में 714 लोगों की जान चली गई। अब तक 31,502 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में थम नहीं रहा कोरोना। 9,431 नए केस आने के बाद संक्रमितों की तादाद 3,75,000। पिछले 24 घंटे में 267 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। रिकवरी रेट 87.95%। पिछले 24 घंटे में 1,075 नए मरीज सामने आए। राजधानी में 12,000 से कम एक्टिव मामले। राजस्थान में आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में रहने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह। पटना के एनएमसीएच में बेड से गिरकर कोरोना मरीज की मौत हुई। अस्पताल में भारी लापरवाही देखने को मिली। 48 घंटे बाद भारत की सरजमी पर उतरेगा रफेल विमान। आज फ्रांस से 5 रफेल विमानों की पहली खेप रवाना होगी। बुधवार को अंबाला में होगी तैनाती। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में रफेल के आगमन की तैयारियां शुरू हुई। सुरक्षा के मद्देनजर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया। साउथ चाइना सी, चीन की दादागिरी वहां जारी। दुनिया के सबसे बड़े AJ600 एम्फीबियस प्लेन को समुद्र में उतारा। पानी और जमीन में उड़ान भरने और लैंडिंग करने में सक्षम। चीनी सरकार ग्लोबल टाइम्स ने जताई मिसाइलों की कमी। कहा अमेरिका से टक्कर लेने के लिए चीन को अधिक परमाणु मिसाइलों के निर्माण की जरूरत। चीन ने भारत के खिलाफ शुरू किया पोस्टर वॉर। बीजिंग की दीवारों पर पोस्टर लगाकर अपनी जनता को बता रहा है युद्ध से बचाव का नियम। चीनी कंपनी अलीबाबा और उनके फाउंडर जैक मा को गुरुग्राम की अदालत ने समन जारी किया। जैक मा को 29 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। पाकिस्तान ने पुंछ में सीजफायर वायलेशन किया। गोलीबारी के साथ मोर्टार भी दागे। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। गिलगित बाल्टिस्तान में पाक वायु सेना ने की वॉर एक्सरसाइज। POK में तैनात किए जा रहे हैं कई लड़ाकू विमान। राजस्थान की सियासत में आया ट्विस्ट। BSP ने 6 विधायकों को जारी किया व्हिप। कहा विधानसभा की किसी भी कार्रवाई में कांग्रेस के खिलाफ वोट करे विधायक। व्हिप के उल्लंघन करने पर विधायकों पर कार्रवाई की मांग। BSP ने कहा अगर कोई भी विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। राजस्थान में पिछले 7 BSP विधायकों ने तोड़ा था पार्टी से नाता। बसपा इकाई का कांग्रेस में हुआ था विलय। विधायकों के कांग्रेस में विलय की मंजूरी के खिलाफ BSP की राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका। फैसले के खिलाफ आज सुनवाई। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का राज्यपाल को दिया संशोधित प्रस्ताव। प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट का कोई जिक्र नहीं। CM अशोक गहलोत ने राज्यपाल को भेजे प्रस्ताव में कोरोना पर चर्चा की बात की। 6 बिल पेश करने की भी दलील दी है। सुशांत सिंह सुसाइड केस में महेश भट्ट से आज पूछताछ होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी बुलाया जाएगा। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चुनौती दी। कहा दम है तो मेरी सरकार गिराकर दिखाएं। उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी महागठबंधन को बताया रिक्शा। कहा सरकार भले ही 3 पहिए की है मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। 19 सितंबर से UAE में IPL पर औपचारिक मोहर। ECB के प्रस्ताव को IPL गवर्निंग काउंसिल ने मंजूरी दे दी। अब सिर्फ सरकार को हरी झंडी का इंतजार। बगदाद के अल सकर मिलिट्री कंपाउंड के पास कई धमाके हुए। इराक के एक सांसद ने बताया इजरायली एयरक्राफ्ट। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। करीब 12 लाख लोग प्रभावित हुए। बागमती और गंडक समेत कई नदियों का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। बिहार के दरभंगा में वायुसेना ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से गिराए फूड के पैकेट्स। बिहार के रक्सौल में बाढ़ से बिगड़े हालात। हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाए जा रहे हैं फूड पैकेट्स। रक्सौल में 3 नदियों का बांध टूटने से तबाही मची। कई गांव बाढ़ के सैलाब में समा गए। बिहार के गोपालगंज में फूड पैकेट्स के लिए लूट भी मची। खाना और पानी के लिए लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। बिहार के मधुबनी में कोसी नदी ने प्रलय मचाया। सैकड़ों गांव बाढ़ के सैलाब में डूब गए।
गोपालगंज में सारण बांध टूटने से कई गांव जलमग्न हुए। सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करने में ग्रामीण लगे। शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडराया। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ पर लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 7 बंद हुआ। आवागमन बाधित होने की वजह से वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। गोपालगंज जिले का करीब 50% हिस्सा बाढ़ की चपेट में। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को अपना ठिकाना बनाया। गोपालगंज में अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे भी किया है। दरभंगा में नेशनल हाईवे बाढ़ के सैलाब में समाया। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर। बाढ़ की वजह से दरभंगा और चंपारण में रेल परिचालन बंद किया गया। कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए। पटना में स्नान करने गए 2 युवक गंगा नदी में डूब गए। एसडीआरएफ की टीम युवकों की तलाश कर रही है। असम में बाढ़ ने सितम ढाया। 23 जिलों में 25 लाख लोग प्रभावित। अब तक 102 लोगों ने जान गंवा दी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के रौद्र रूप ने तबाही मचाई। आशियाने डूबने के बाद तंबू में कट रही है लोगों की जिंदगी। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों के घरों में पानी घुसा। लोगों को आने जाने में दिक्कत। चेन्नई के कई इलाकों में जोरदार बारिश। वाटर लॉगिंग होने की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मछली पकड़ने के लिए गए 2 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। अयोध्या में सार्वजनिक जगहों पर भगवान राम की पेंटिंग, रामायण प्रसंगों को उकेर कर बनाई गई खूबसूरत कलाकृति। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में दहशत। आगरा में बहू से झगड़ा होने पर मां बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुंबई के कल्याण में कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत। अंधविश्वास के चक्कर में पिता और दादी की हत्या कर दी। एमपी के टीकमगढ़ में बकरी चुराने के आरोप में 2 युवकों की पिटाई। ग्रामीणों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। यूपी के कन्नौज में आगरा एक्सप्रेसवे पर कार में आग लग गई। कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना को मात देने के बाद मरीज ने जश्न मनाया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर डांस किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।